नमस्कार दोस्तों, पीस इन बुक्स चैनल के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है 7 स्ट्रेटजी फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसके ऑथर हैं जिम रोहन। जिम रोहन एक बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पास पहले से ही बहुत दौलत नहीं थी, मगर वो एक ड्रीमर थे और वो अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ का सपना देखते थे। जब वो कॉलेज जाने लगे तो उन्होंने 1 साल के बाद ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते थे। कई साल उन्होंने कई अलग अलग जॉब की। एक दिन उन्होंने इस बात पर गौर किया कि आज तक उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपने सपने को भूल चुके थे और अपनी उसी जिंदगी में कंफर्टेबल थे। एक दिन उनकी मुलाकात मिस्टर सोफ से हुई। मिस्टर सोफ बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रहे थे जैसे जीवन का सपना जिम देखा करते थे। जिम ने मिस्टर सोफ से उनकी कामयाबी का राज पूछा और उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। मिस्टर सोफ भी जिम से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने जिम को अपनी कंपनी में काम दे दिया। इसके बाद जिम ने मिस्टर सोफ के साथ काम करते हुए 5 साल में ही अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। जो लेसन्स जिम ने मिस्टर सोफ से इन 5 सालों में सीखे, उनको ही उन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। लेसन नंबर 1, राइट यूर गोल एंड स्ट्रेटजीज। बहुत से लोग बस सपना देखते रहते हैं कि वो एक दिन बहुत अमीर बनेंगे, मगर ऑथर यहाँ कहते हैं कि इस तरह की सभी बातें सिर्फ उनके दिमाग में ही रहती हैं और उन्हें कुछ भी क्लियर समझ नहीं आता। इसलिए अपने गोल्स को एक कागज पर लिखे। उसमें लिखे कि आप कितना पैसा बनाओगे और उस पैसे को कितने समय में कमाओगे। इसके बाद अपने पैशन को देखें। आपके अंदर क्या टैलेंट है उसे भी एक कागज पर लिख ले और उसी के आधार पर कोई बिजनेस शुरू करने की योजना बनाएं। जब सब कुछ कागज पर लिखा होगा तो आपके दिमाग में भी क्लियर रहेगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 2, ऑथर बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ गोल सेट करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको उसके लिए अपने गोल अचीव करने का नॉलेज भी चाहिए। जो काम करके आप पैसा कमाना चाहते हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट नॉलेज लें। स्ट्रेटजी नंबर 3, टेक एक्शन। नॉलेज के साथ साथ इम्पोर्टेंट है एक्शन। बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, नॉलेज लेने के बाद भी एक्शन नहीं लेते। ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ आपको एक्शन लेना होगा। शुरुआत भले ही छोटे से स्टेप से करनी पड़े। 4th स्ट्रेटजी है मैनेज टाइम। 4th स्ट्रेटजी में जिम पैसों की बचत और अपने खर्चों में कटौती का महत्व समझाते हैं। हमें अपने खर्चों को लिखने और मैनेज करने की आदत डालनी चाहिए। सिर्फ जरूरी खर्चे ही करने चाहिए। इस तरह आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। ऑथर का मानना है कि हमें कभी टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पैसा देश के निर्माण में काम आता है। 5th स्ट्रेटजी, ऑथर का मानना है कि आपको सुबह कम से कम 5 बजे उठना चाहिए। इससे आपको दूसरों के मुकाबले 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग 7 या 8 बजे उठते हैं। जल्दी उठकर आपको एक्सरसाइज, योगा और बुक्स पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी रहोगे और आपकी हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। स्ट्रेटजी नंबर 6, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ऑथर बताते हैं कि इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि किस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल जैसा होता है वैसे ही हमारी सोच बन जाती है और वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। धीरे धीरे हमारी लाइफ भी वैसी ही बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो जो अपनी ग्रोथ को लेकर फोकस्ड है। आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे ही दोस्त बनाओ जिनकी चाहत भी अमीर बनना है, क्योंकि आप अपने 5 दोस्तों का ही एवरेज होते हो। 7th स्ट्रेटजी, लिव ए बैलेंस लाइफ। आखिर में ऑथर बताते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे पास हेल्थ, वेल्थ और एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसे से हम खुशी नहीं खरीद सकते, मगर हम पैसा खर्च करके हैप्पी टाइम जरूर खरीद सकते हैं। अपने टाइम और पैसों को ऐसी जगह खर्च करें जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, जैसे ट्रैवलिंग करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना और अपने परिवार के लिए गिफ्ट लेना। इन्हीं लर्निंग्स के साथ ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।